हेलो हेलो। देखो बच्चों, आपको एक पॉइंट कराया था मैंने। अगर कोई यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, समझना भाई चीजों को, ठीक है? तो सारे पॉइंट से हम खेलेंगे। अगर कोई पॉइंट दे रखा है, मान लो P x1 y1, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक लाइन दे दी, क्या ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो बताओ इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं? इस पॉइंट को P बोला, यहाँ इस वाले एंड पॉइंट को बोला n, ठीक है? तो P से n का डिस्टेंस क्या था? x की जगह क्या रखना है बस आपको, x1, y की जगह y1 एंड प्लस c अपॉन में क्या, अंडर रूट इस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो और पूरे का मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपको आता है, आता है भाई? ठीक है, ये आपको आता है। अब बात करें अगर हम इसकी, कि मैं बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट दे रखा है आपके पास, मान लो P x1 y1, और लाइन की इक्वेशन ऐसी दे दी उसने, x बाय a प्लस y बाय b एंड कुछ माइनस c या -1 इक्वल्स टू 0, तब भी क्या हम इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं? वही रूल होगा, बस x की जगह क्या है x1, y की जगह क्या है y1, अपॉन में अंडर रूट किसका स्क्वायर होता है, जो x का कोफिशिएंट होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1 बाय a। x का कोफिशिएंट क्या है, देखो 1 बाय a x प्लस 1 बाय b y एंड -1 इक्वल्स टू 0, यही तो है x के आगे जो होता है। तो बताओ क्या होगा, 1 बाय a x1 प्लस 1 बाय b y1 एंड -1 अपॉन में अंडर रूट किसका स्क्वायर, 1 बाय a का स्क्वायर एंड 1 बाय b का स्क्वायर। क्लियर ना भाई? ये हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं बोल क्या रहा है। दिख रहा है भाई सबको क्वेश्चन? क्या बोलता है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखो वर्ड्स प्रॉब्लम है, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सारे पॉइंट्स याद हैं जैसे करते आए हम क्वेश्चन, जैसे आपको पेपर में करने हैं, ठीक है? पेपर में तो ऐसे सीधा सीधा तो सुना करके आना, लिखना भी तो पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहा है पहले एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन। वही अपना तरीका रहेगा, वर्ड्स प्रॉब्लम है तो दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट गिवन एंड टू फाइंड, उतना लिखना है। उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे, गिवन को आ जाएगा। तो देखो क्या है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, P क्या है, लेंथ है किसकी, परपेंडिकुलर की, और परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया है, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है भाई? P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर, हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिस लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं किस पे, एक्सिस पे, क्या, A एंड B। तो आपको ये शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, रीड क्वेश्चन केयरफुली चलेगा। तो इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, P क्या है, एक परपेंडिकुलर है, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के पॉइंट बता दिए उसने, क्या है ओरिजिन के पॉइंट पता ही होता है हमें, 0 0। तो P क्या है, एक क्या है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन से, किसके ऊपर, टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर एक क्या ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, P है, और किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, एक लाइन के ऊपर, और उस लाइन के क्या बता रखे हैं उसने, इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटती है, a पर, तो पॉइंट क्या होगा a0, और y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटती है, b पर, तो पॉइंट क्या होगा 0b। क्वेश्चन समझ में आया भाई? नहीं आया? ये चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो वहां से पढ़ के बनाते हैं। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p किसकी लेंथ है, परपेंडिकुलर की, कहां से ड्रॉ किया गया है, फ्रॉम दी ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, P, किसके ऊपर ड्रॉ किया गया, टू दी लाइन, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया,
टू दी लाइन, उस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया जिसके इंटरसेप्ट बता रखे हैं एक्सेस पर क्या है ए एंड बी, तो मतलब एक्स एक्सिस को ए पे काटती है वो लाइन और वाई एक्सिस को बी पे काटती है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा A0 एंड 0B। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आप चाहो तो इनके नाम रख सकते हो, इसका नाम O रख लेते हैं, इसका नाम N रख लेते हैं, इसका नाम A रख लेते हैं और इसका नाम B रख लेते हैं, ठीक है भाई, नाम रख लिया। रीड क्वेश्चन केयरफुली, नाम रख लिया हमने। उसके बाद हम क्या लेट करते हैं, लेट करते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद क्या किया जाता है हमेशा लेट, तो लेट करते हैं, लेट। अब इसमें लेट करने का तो कुछ काम ही नहीं है, सब कुछ दे रखा है इसमें, तो लेट तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब नहीं लेट करने का काम तो छोड़ दो उसको। अब क्या लिखो भाई, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। कुछ लेट किया है क्या मैंने अपनी तरफ से? कुछ नहीं, बस सिंबल ही तो लेट किए हैं, उनको नहीं दिखाना। और लेट नहीं किया मैंने कुछ भी, क्या लिखना है आपको, गिवन, गिवन लिखना है भाई। भाई यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। उसके बाद क्या करते थे, लेट। लेट मैंने कुछ करा नहीं है, आपको क्या लिखना है, गिवन। बताओ क्या क्या गिवन है आपके पास? ए इंटरसेप्ट गिवन है और बी इंटरसेप्ट गिवन है। तो गिवन है आपके पास ए क्या है, A0, और क्या गिवन है, बी क्या है, 0B, ये गिवन है ना? यस। और बताओ क्या गिवन है, परपेंडिकुलर की लेंथ, यानी और क्या गिवन है, O से N का डिस्टेंस या लेंथ कितनी है, ये गिवन है। गिवन फर्स्ट कंडीशन और गिवन सेकंड कंडीशन, ठीक है भाई, गिवन हो गया। और मुझे क्या करना है, टू शो, क्या करना है, टू शो। टू शो क्या करना है मुझे, टू शो, ये शो करना है 1/p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 1/a का स्क्वायर एंड प्लस 1/b का स्क्वायर, ये शो करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई, लेट हमने इसमें कुछ करा नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, गिवन। क्या गिवन है, ए और बी इंटरसेप्ट दे रखा है, ए और बी पे काटती है वो लाइन, और क्या दे रखा है, ओ से एन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है भाई, ये गिवन है। और शो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब क्या करते हैं हम, बताओ। रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, फिगर हो गई, लेट हो गया, गिवन हो गया, टू शो हो गया, फिर एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन। तो एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, इस गिवन कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। O से N का डिस्टेंस, O से N का डिस्टेंस। एक और चीज गिवन है जो मैंने लिखी नहीं है, क्या गिवन है, लाइन की इक्वेशन, नहीं और गिवन नहीं है, सॉरी। यहां तक क्लियर भाई? वो गिवन कहां है, लाइन की इक्वेशन तो गिवन नहीं है, यहां तक क्लियर, पक्की बात है भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट हमने किया नहीं है, गिवन इंटरसेप्ट और गिवन है O से N का डिस्टेंस कितना है, P, और हमें ये शो करना है। क्लियर है भाई? अच्छा बताओ, क्या मैं ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकाल सकता हूं? मेरे पास फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इस चित्र को अगर ऐसे बना लूं तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। O क्या हो गया हमारे पास, 0 0, और ये क्या हो गया हमारे पास, N, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, P। तो क्या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकाल सकता हूं? तो क्या करूंगा, x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन में √a² + b², ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन पहले निकालनी पड़ेगी। अब ये इंटरसेप्ट दे रखा है A0 और ये क्या रखा है 0B, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आती है निकालनी, क्या होगी, x/a + y/b इक्वल्स टू क्या, 1। बात समझ में आ रही है भाई? यहां तक क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास क्या गिवन है, O से N का डिस्टेंस कितना है, P। तो मुझे O से N का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या x की जगह x1 रखते हैं, y की जगह y1। अब बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकाल लूंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन चाहिए पहले, यस और नो। अब लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है क्या, a पॉइंट दे रखा है, b पॉइंट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, ए बी नाम देते हैं। क्या होगी लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a + y/b बराबर क्या, 1, यस और नो। अब देखो, अब एक गिवन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या, x/a + y/b इक्वल्स टू 1। 1 को इधर ले जाओगे तो -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यस। अब बताओ, क्या O से N का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसके बराबर रख देंगे, P के बराबर। नहीं आई बात समझ में, ध्यान दो। अब निकालते हैं O से N का डिस्टेंस, गिवन है ना ON, ON बराबर P।
तो ओ एन निकालना पड़ेगा आपको। ओ से एन का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो x की जगह x1, x की जगह क्या रखोगे? 0, x लाइन में x की जगह x1, y की जगह y1, y की जगह क्या रखोगे? 0 -1 अपॉन में अंडर रूट क्या, किसका स्क्वायर होगा? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, यही होगा पूरे का मॉड। ये निकल गया o से n का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर o n निकाल दिया, o n निकाल दिया बराबर किसके रखना है? p के। यहां तक बात समझ में आई भाई? सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल आसान किया है क्वेश्चन। o से n का डिस्टेंस निकाल लिया हमने और किसके बराबर रख दिया? p के बराबर। सिंप्लीफाई करेंगे जो शो करना हो जाएगा। क्लियर है भाई? सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 अपॉन में अंडर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a का स्क्वायर बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/b का स्क्वायर बचेगा, पूरे का मोड इक्वल्स टू क्या है? क्लियर है भाई? मोड के अंदर नेगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इस मोड को हटा दो बेशक, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और मोड हटा के दूसरी तरफ क्या लगाओगे? प्लस माइनस। तो पहले मोड के अंदर नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर मोड अगर आता है तो मोड हटा के दूसरी तरफ क्या लगाओगे? प्लस माइनस। नहीं भी लगाना तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मोड हटाओ, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1 अपॉन में अंडर रूट क्या? 1/a का स्क्वायर एंड 1/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ने नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, और फिर मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लगा दो इस तरफ, और नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? यहां तक समझ में आया भाई? पक्की बात है। आप देखो ध्यान से, इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, p को नीचे ले आओ तो 1/p हो गया। यस और नो? इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस माइनस रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। रूट भगाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर और p का स्क्वायर क्या होगा? 1/p का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट भाग जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या आ गया? 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। बताओ हमको क्या प्रूफ करना था? क्या प्रूफ करना था? 1/p का स्क्वायर बराबर क्या? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आई बात भाई? कैसे प्रूफ किया है? गिवन से o से n का डिस्टेंस कितना है? p, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकालना तो आता ही है हमें। x की जगह x1, y की जगह y1। उसके लिए लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? अगर ये वाले पॉइंट दिए होते हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x/a प्लस y/b बराबर 1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये पॉइंट o है और ये डिस्टेंस कितना दे रखा? p। तो o से n का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया हमने x1 y1 रख के, और बराबर क्या दे रखा? p। सिंप्लीफाई किया, प्रूव हो गया। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न, क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इन द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, क्या है? ए बी सी। इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो कोने वाले पॉइंट होते हैं ना, उनको बोलते हैं वर्टिसेस। इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस, ए के पॉइंट क्या है बच्चों? 2 3, बी के पॉइंट क्या है? 4 -1, एंड सी के पॉइंट क्या है? 1 and 2। ठीक है भाई? कहता है इन द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस एबीसी। वो कहता है एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस उसने ये बता दिए। बोलता है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? फाइंड द इक्वेशन निकालो, और क्या निकालो? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। कहां से? फ्रॉम द वर्टेक्स ए से। इस वर्टेक्स ए से हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, इस अल्टीट्यूड की क्या निकालनी है? लेंथ भी निकालनी है, और क्या निकालनी है? इक्वेशन भी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? अब बताओ, अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप। अब बताओ, एक पॉइंट से तो पास कर जाएगा, ये रहा 2 3, क्या नहीं पता इसका? स्लोप। अब अल्टीट्यूड है तो वो इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन BC के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1। यस और नो? तो इसका स्लोप आ जाएगा, और स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, तो इक्वेशन आ जाएगी।
अब बताओ इसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा? इसके स्लोप का नाम रखा m1, इसके स्लोप का नाम रखा m2, तो क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? ये लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, m2 आ जाएगा। फिर m1 कैसे निकालोगे? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू m1 भी आ जाएगा, और m1 पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, तो इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी इक्वेशन। फिर वो क्या बोलता है? इक्वेशन आ गई, फिर वो बोलता है इसकी लेंथ भी निकालो। क्या निकालो? लेंथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से क्या निकाल लो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आ जाएगी लेंथ। और बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकालोगे तो उसके लिए आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक लाइन कितने पॉइंट से पास करती है? 2 पॉइंट से, तो इक्वेशन निकालनी आती है। चलो ट्राई करो। समझ में आया भाई? मोटा मोटा समझ में आया? इसका नाम रख दो AD, परपेंडिकुलर जो है वो AD। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। तो इसके स्लोप का नाम रख देते हैं अभी हम m1, इसके स्लोप का नाम रख देते हैं m2। तो लेट क्या कर रहे हैं हम? क्या m1 बी द स्लोप, m1 बी द स्लोप ऑफ किसका? AD का, और m2 बी द स्लोप ऑफ किसका? BC का। ठीक है भाई, ये लेट क्या है, और m2 हम निकाल सकते हैं। अब m2 क्या होगा? y2 माइनस y1, तो 2 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 बाय माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा? -1। m2 आ गया। अब क्या है? AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो हमें पता अगर दो लाइन परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा? -1। तो m1 निकालना है, m2 हमने निकाल लिया, क्या? -1 इज इक्वल्स टू -1 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो m1 कितना आएगा? 1। m1 आ गया। अब बताओ अगर m1 पता लग गया और पॉइंट पता लग गया, तो अब हम इक्वेशन ऑफ AD निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AD क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है? m1, कितना है? 1। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, इसको इधर ले जाओ तो x माइनस y हो जाएगा, इसको भी इस तरह ले जाओगे तो +3 हो जाएगा, -2 + 3 तो क्या हो जाएगा? +1। सब इस तरफ लेके आया तो बराबर 0 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो। ये किसकी इक्वेशन आ गई? AD की। समझ नहीं आया? अब क्या निकालना बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AD की लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन कैसे निकालते हैं? x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन में अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? BC की क्या निकालनी पड़ेगी? इक्वेशन। तो बताओ BC लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप। स्लोप तो हमने निकाल भी लिया m2, या 2 पॉइंट से पास करती है उसका भी यूज कर सकते हो। तो m2 कितना निकाला हमने? व्हाट इज m2? -1। अब आपको देखो एक पॉइंट पता लग गया और स्लोप पता लग गया, कोई सा भी पॉइंट ले लो, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों से इक्वेशन सेम आएगी। इक्वेशन ऑफ BC निकालो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकाल दो। समझ में आई बात भाई? करो चलो। अरे समझ में आ रहा है? निकालो और चेक करना आपका आंसर सही आता है नहीं आता। लेंथ निकालने के लिए आपको पहले इक्वेशन ऑफ AD निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ किसकी? BC। तो एक पॉइंट ये रहा, कोई सा भी पॉइंट ले लो, दोनों से सेम आएगा, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप -1। तो y माइनस 2, इसको इस तरफ करोगे तो -x + 1 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो x प्लस का y प्लस का, और इसको लेके आओगे तो -3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ किसकी? BC। अब निकाल लो क्या?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कहाँ तक का, डी तक का। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x की जगह x1, इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आपको x की जगह x1 रखना है, x की जगह क्या रखो 2, y की जगह 3 माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और इस y के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर एंड पूरे का मॉड। अब हो जाएगा। अब AD का डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, ये 3 3 कट गया अपॉन में 2, और नीचे क्या आएगा हमारे पास √2। अब क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, मोड का काम क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। तो अगर मोड -2 है तो क्या होगा 2, और मोड 2 है तब भी क्या रहेगा 2, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या आ गया 2/√2, और चाहो तो अब इसको रैशनलाइज कर दो, √2 रैशनलाइज करोगे तो √2 से यहाँ पर और √2 से यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ऊपर 2√2 अपॉन में 2 हो गया, 2 2 कट गया, तो क्या आ गया √2। चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इक्वेशन तो ये आई ऑल्टीट्यूड की क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो क्या आई है हमारे पास √2। ठीक है भाई, चेक करो चेक करो। y माइनस, हाँ कुछ नहीं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो फिर एडजस्ट हो जाएगा, आप इतना ही छोड़ो, ये सही है। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन समझना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट x और y की वैल्यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, फुट कहां पे होते हैं जमीन पे ना, जमीन पे होते हैं, और हेड आसमान में होता है हवा में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है इस पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर है, समझना क्वेश्चन, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये फुट हो गया, यस और नो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोई एक परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो कह रहा है कि फुट के कोऑर्डिनेट निकालो, और परपेंडिकुलर कैसा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया है, फ्रॉम द पॉइंट कौन सा -1 3, और किसके ऊपर, टू दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। लाइन क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट निकालो किसके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसा है, फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, -1 3 से, किसके ऊपर, टू दी लाइन दिस, यानी इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकालो। क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्या निकालना आपको, ये निकालना है। अगर बोल देते हैं इसको P है, ये क्या है N, तो आपको इस N के पॉइंट्स निकालने हैं, यानी X की वैल्यू और Y की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? अब देखो क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 एंड y। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अच्छा बताओ, ये जो बिंदी है वो किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, पक्की। और एक और बात, ये बिंदी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और
सेटिस्फाई करेगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1 और y की जगह, तो x1 y1 की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसका अगर स्लोप निकालें हम, किसका, pn का, तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसका स्लोप आ जाएगा m1। इस लाइन का स्लोप निकालें तो क्या होगा, माइनस a बाय b, और ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1। यहां से भी एक इक्वेशन आएगी x1 y1 की टर्म में, तो x1 y1 की टर्म में कितनी इक्वेशन आएंगी, 2, और दोनों इक्वेशन को 10th क्लास वाले रूल से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 और y1 की। नहीं आई बात समझ में, तो देखो रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, फिगर हो गई। अब क्या करना है, लेट, तो मैंने लेट किया है, लेट n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वही लेट किया ना हमने, तो लेट, जो लेट करते हैं उसकी वैल्यू निकालनी होती है हमेशा। लेट n x1 y1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, ये लेट किया है, क्लियर। अब उसके बाद लिखना है आपको गिवन, बोलो गिवन क्या है, p गिवन है -1 3, और क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन, ये गिवन है 3x माइनस 4y एंड -16 इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई, पक्की बात। और हम लेट कर लेते हैं साथ में, इसके स्लोप को बोल देते हैं क्या, m1, इसके स्लोप को क्या बोल देते हैं, m2, इसमें भी इसको भी लेट कर लो। लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ, किसके स्लोप, pn एंड लाइन, pn का स्लोप है और किसका, लाइन का। यहां तक क्लियर भाई, नहीं आया समझ में, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट हो गया, ये गिवन है, गिवन है। अब आपके पास बताओ एक और चीज गिवन है, जो pn है वो लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। एक और चीज दे रखी है क्या, जो pn है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। अब परपेंडिकुलर तो हमें एक रिजल्ट पता है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। समझ में आ रही है बात भाई, तो अब बताओ दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, तो m1 इंटू m2। अब मुझे m2 निकालना है, क्या मैं m2 निकाल सकता हूं, बोलो क्या होगा सीधा जल्दी से, -a/b, तो -3/-4 इक्वल्स टू क्या, -1, ये माइनस माइनस कट गया, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4/3, ये m1 निकल गया, निकल गया m1, कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ क्या हम m1 भी निकाल सकते हैं, m1 कितने पॉइंट से पास करती है लाइन, यहां तक समझ में आया तो आगे चले भाई, पक्का। m1 क्या होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है ना, मुझे किसके वाले निकालने, x1 y1, तो x1 y1 की टर्म में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, तो 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 की टर्म में इक्वेशन, और एक इक्वेशन यहां से आएगी कि इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो या तो मैं सीधा यही करता, ये ना करता, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या, -1। चलो m1 निकालते हैं, m1 क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी 3 माइनस, सीधा ऐसे कर लेते हैं, 3 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -1 माइनस x1 इज इक्वल इनटू में, भाई ध्यान से देखो, ये m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m1 बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से, m1, ये रहा m1, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, m1 आ गया, इनटू में क्या, m2 क्या होगा, -a/b -3/-4 इक्वल्स टू क्या, -1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उल्टा कर दो उधर जाके, तो 3 माइनस y1 अपॉन में -1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4/3, यही होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3y1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4, और ये भी माइनस माइनस प्लस का 4x1, यही होगा। इसको इधर ले जाओ, तो ये 4x1 हो गया, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 3y1 हो जाएगा, यस और नो। इसको इधर लेके आओ तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5, तो इक्वल्स टू 5 इधर लिखो या इक्वल्स टू 5 इधर लिखो, एक इक्वेशन आ गई x1 y1 की टर्म में।
अब बताओ एक इक्वेशन और चाहिए मुझे x1 y1 की वैल्यू निकालने, तो दो इक्वेशन चाहिए ना, देखो दो वैल्यू निकालने तो दो इक्वेशन चाहिए। अब बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, एक इक्वेशन तो ये आ गई ना भैया, x1 y1 माना, इसका स्लोप निकाला m1 x1 y1 के टर्म में, इसका स्लोप निकाला, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई क्या रखा -1, एक इक्वेशन आ गई x1 y1 के टर्म में। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, पॉइंट कौन सा, n x1 y1 सेटिस्फाई दी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, 3x - 4y - 16 = 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, x की जगह x1, y की जगह y1, तो 3x1 - 4y1 = 16 लिख दो, यस और नो। एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कौन से रूल से, 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड से, तो x1 y1 आ जाएगा, वही निकालना है। क्लियर है भाई, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है मुझे, ये इक्वेशन है मेरे पास 4x1 + 3y1 = 5, और दूसरी इक्वेशन है 3x1 - 4y1 = 16। आप क्या करोगे, सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए क्या करोगे बताओ भाई, तुम्हें आता नहीं है तो करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 12x1 + 9y1 = क्या, 15, इसको 4 से करोगे तो 12x1 - 16y1 = क्या, 64, कर दो इसको माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, तो ये कितना आएगा 25y1, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो, 10 गया 54, 4 गया 50, 49, कितना आ गया 49, तो y1 = कितना आ गया 49/25, ये y1 आ गया। x1 कैसे निकालोगे बताओ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 4x1 + 3y1 की जगह क्या रखोगे, 49/25 = क्या 5, सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा और, तो क्या हो गया 4x1 इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4x1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा भाई 147, ठीक है, अपॉन में क्या 25 = क्या 5, तो 4x1 = 5 - 147 अपॉन में 25, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x1 = क्या होगा 25 को किससे करोगे तो 75, इसमें से 75 गया तो 25 बचा, 25 और इसको जोड़ोगे तो 60 और 7 5 12 72, कितना आएगा ये सॉरी हाँ अच्छा ये तो 125 आएगा ना, हाँ 125 माइनस करो कितना आएगा 20 माइनस का 22 अपॉन में कितना 25, इसको काट दो, इसको नीचे ले जाते हैं तो x1 = क्या हो गया हमारे पास x1 = क्या हो गया -22 अपॉन में कितना हो गया 100, इसको और काटो 11 अपॉन में क्या हो गया 50, तो x1 क्या हो गया -11/50। बताओ रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या निकले, रिक्वायर्ड पॉइंट निकल गए हमारे पास, क्या पॉइंट थे n x1 y1, यही फुट था, तो n x1 कितना निकला है -11/50 और y1 कितना निकला है 49/25, चेक करो क्या आंसर है, हाँ चलो क्या निकला है x की वैल्यू और y की वैल्यू -49/25, तो कुछ माइनस की गड़बड़ कर दी क्या, ये माइनस ही तो आएगा आगे, चेक कर लिया करो यार, -49 माइनस, तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया और इधर करोगे तो फिर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, अब करो इसमें 125 प्लस,
करो तो क्या आ गया 4x1 कितना हो गया 125 प्लस 147 अपॉन में 25 एंड 4x1 करो ऐड 260 200 7 5 12 कितना आएगा 272 272 अपॉन में 25 और ये देखो कटेगा 4 से क्या 4 6 24 और 4 8 32 कट जाएगा 4 से काट दो 4 6 24 4 8 32 तो x1 क्या आ गया 68/25 क्या है यही है ना ठीक है तो ये आपके पास वैल्यू आ गई समझ में आ गया भाई तो जरा भी प्लस माइनस की गलती होगी तो भाई फिर आगे मैच नहीं करेगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है जो दो बराबर भागों में बांट देता है और राइट का मतलब क्या होता है जो परपेंडिकुलर बांटे भाई मानो कि ये कोई लाइन है मानो कि ये कोई लाइन है ये इसका मिड पॉइंट है ये लाइन भी क्या है दो बराबर भागों में बांट रही है तो ये क्या है बाइसेक्टर ये क्या है लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये इसका मिड पॉइंट है ऐसे कोई काट रही है तो ये क्या है राइट बाइसेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल पर ना राइट किसके लिए यूज किया जाता है परपेंडिकुलर के लिए बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो दो बराबर भागों में बांटे और राइट बाइसेक्टर मतलब जो सीधा परपेंडिकुलर बांटे क्लियर है भाई तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ो क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलकर बना है P एंड Q P के पॉइंट क्या है 3 4 और Q के पॉइंट क्या है -1 एंड 2 ठीक है भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ किसकी निकालनी है राइट बाइसेक्टर तो इसका मतलब यहां पे इसका मिड पॉइंट रहा होगा तो ये क्या है हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस राइट बाइसेक्टर समझ में आ रही है बात भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कोई एक लाइन सेगमेंट है लाइन का टुकड़ा जो दो पॉइंट को मिलाने से मिलकर बना है और उसका एक राइट बाइसेक्टर है उस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो यस और नो अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा एक पॉइंट और उसका स्लोप अच्छा बताओ क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो कैसे ये क्या होगा इसका मिड पॉइंट क्या होता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 ये पॉइंट आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए एक पॉइंट और उसका स्लोप कैसे निकालोगे क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है मतलब परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो इसके स्लोप को क्या बोलो m1 इसके स्लोप को क्या बोलो m2 m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या m1 आ जाएगा और पॉइंट भी आ जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी चलो करके दिखा दो समझ में आया भाई थीम पकड़नी है क्वेश्चन की हमें क्या निकालना है हमें इक्वेशन निकालनी है अब सेकंड स्टेप पे आओगे इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए तो पॉइंट कैसे आएगा मिड पॉइंट से आ जाएगा स्लोप कैसे आएगा परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1
हो गया, आंसर मिलाओ, ठीक है, गुड। देखो भाई आसान है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। क्या है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। चलो पॉइंट निकालते हैं पहले, ये पॉइंट निकाले। ये पॉइंट कैसे निकलेगा बताओ, पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, ये क्या है, बाइसेक्टर है तो दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, 10th में सीख रखा है, क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो बताओ क्या ये मिड पॉइंट आ जाएगा, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस क्या -1, प्लस माइनस माइनस होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, y1 प्लस y2, 4 है ये, 4 प्लस 2 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 2 बाई 2, और ये कितना आएगा 6 बाई 2, काटोगे तो ये 1 और ये कितना 3, तो ये पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट 1 3 आ गया, समझ में आया भाई। और क्या निकालना है, स्लोप, तो इसके स्लोप का नाम m1, इसके स्लोप का नाम m2। चलो m2 निकालते हैं पहले, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 4 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -1 -3, सिंप्लीफाई करोगे 2 माइनस 4 -2, नीचे क्या आएगा माइनस का 4, ये कटेगा तो कितना आएगा, इसको भी काट दो 1/2, तो m2 आ गया। तो अब ये m1 कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा -1, m1 कितना है निकालना है मुझे, m1 निकालना है, m2 हमने निकाल लिया 1/2 इक्वल्स टू -1, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा -2, तो m1 भी आ गया -2, ठीक है भाई। अब बता दो इसका स्लोप भी पता लग गया और पॉइंट भी पता लग गया इसका, तो अब इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या स्लोप। तो अब बताओ इक्वेशन निकाल दो, क्या होगी y माइनस y1, y1 क्या है 3 अपॉन में x माइनस x1, x1 क्या है 1 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया भाई। तो क्या हो गया ये y माइनस 3, इसको क्रॉस करोगे तो -2x एंड प्लस का 2, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 2x हो गया, प्लस का y हो गया, इसको इस तरफ लेके आओगे तो -3 -2 -5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई किसकी, राइट बाइसेक्टर की, समझ में आ गया भाई, हो गया था आपका नहीं हुआ, हो गया, समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है ये, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्या बोलता है क्वेश्चन, अच्छा बताओ क्या मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनके बीच में एंगल बनता है थीटा, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या था, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या था m1 माइनस m2 अपॉन में क्या 1 प्लस m1 m2, याद है, और पूरे का मोड बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलो सीधा करते हैं। There are two lines passing through the point this. There are two lines passing through the point this intersect each other at an angle of 60 degree. कह रहा दो लाइन जो है वो पास करती है किससे, इस पॉइंट से, पहली लाइन भी और दूसरी लाइन, यानी कि एक लाइन मान लो ये है, एक लाइन ये है, तो पहली लाइन भी इस पॉइंट से पास करती है और दूसरी लाइन भी इस पॉइंट से पास करती है, कौन से पॉइंट से 2 3 से। क्वेश्चन समझ में आया, यहां तक नहीं आया, आ गया। कह रहा है टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों इस पॉइंट से पास करती हैं और दोनों आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटती हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने एंगल पे काटती हैं, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, यहां तक नहीं आया, पक्का। फिर वो क्या बोलता है, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप m1 बोल देता हूं, m1 दे दिया उसने कितना, स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप 2 दे दिया, दूसरी लाइन का स्लोप मुझे पता नहीं है, नाम रख लिया क्या m2। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, इस लाइन की क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन। बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट से तो पास कर ही रही है 2 3 से, और क्या चाहिए इसका स्लोप, बस स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन भी आ जाएगी। अब स्लोप कैसे निकालोगे, क्या गिवन है आपके पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2,
m2 दे रखा रख देंगे, थीटा दे रखा रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा m2 और m2 आ गए तो इक्वेशन भी आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? थीम पकड़ रहे हो? थीम देखो भाई, ये गिवन है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में क्या 1 प्लस m1 m2 एंड पूरे का मॉड। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। बताओ tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, m1 निकालना है, m2 निकालना है, m1 दे रखा है कितना 2, m2 हमें निकालना है, अपॉन में 1 प्लस m1 दे रखा है 2, m2 हमें निकालना है। क्लियर है भाई? tan 60 कितना होता है बता दो जल्दी से। √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2 m2, यही होगा, एंड पूरे का मोड। मैंने आपको बताया था बच्चों, मोड हटा रहा हूं तो दूसरी तरफ क्या लगाते हैं प्लस माइनस, तो इस तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस √3 इज इक्वल्स टू क्या 2 माइनस m2 अपॉन में क्या 1 प्लस 2 m2। यहां तक समझ में आया भाई? अब क्या m2 को एक बार क्या रखोगे, इसको प्लस से इक्वेट करोगे और एक बार माइनस से, तो इक्वेट करते हैं, एक बार प्लस √3 लेके चलते हैं, तो 2 माइनस m2 अपॉन में क्या 1 प्लस 2 m2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, √3 से भी होगा, √3 1 से होगा तो कितना आएगा √3 इससे होगा तो क्या आएगा 2 √3 m2, यही आएगा, एंड इज इक्वल्स टू क्या 2 माइनस m2 हमें निकालना है, तो इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो इसको इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2 √3 m2 एंड प्लस क्या m2 इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो 2 माइनस √3, इसमें से m2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा अंदर 2 √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या 2 माइनस √3, इसको इससे डिवाइड कर दो तो m2 इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस √3 अपॉन में क्या 1 प्लस 2 √3, ऐसे लिख देते हैं, ये m2 आ गया। अब बताओ इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझको? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, m2 आ चुका है और पॉइंट भी आ चुका है, तो इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है m2 क्या है 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 2 √3, यस और नो? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म y से भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, तो y इंटू में क्या होगा 1 प्लस 2 √3, यस और नो? एंड माइनस 3 से भी होगा, 3 इंटू में क्या होगा 1 प्लस 2 √3। क्लियर है भाई? ऐसे ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ रही है बात भाई? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपकी मर्जी ऐसे भी कर सकते हो कि पहले y को इससे फिर इससे फिर इससे, फिर y का कोफिशिएंट हमें अलग करना होता है x का, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपकी मर्जी ऐसे कर लो, बस टेंशन नहीं लेना। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस 3 इंटू में क्या 1 प्लस 2 √3, इसको इधर लेके आते हैं 2 माइनस √3 इंटू में क्या x माइनस 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 √3 y हो जाएगा, फिर माइनस 3 होगा, फिर माइनस 6 √3 होगा, इसको करते हैं तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस √3x हो जाएगा, प्लस 2 √3 हो जाएगा। क्लियर है भाई? x वाली टर्म को एक तरफ, y वाली टर्म को एक तरफ, x वाली टर्म को ले जाओ इधर तो √3x हो जाएगा, फिर माइनस 2x हो जाएगा, फिर y वाली टर्म क्या है ये रही 2 √3y हो जाएगा, फिर प्लस का y हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाओ सारी, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, ये इस तरफ -4 है एंड प्लस 2 √3 है, और इसको इस तरह ले जाओगे तो प्लस 3 हो गया एंड प्लस का क्या हो गया 6 √3। सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लो तो √3 माइनस 2 x कॉमन लिया, एंड इसमें से y कॉमन लो तो 2 √3 प्लस 1 एंड y कॉमन लिया, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो -4 प्लस 3 -1 एंड 2 √3 प्लस 6 √3 8 √3 और कितना आ गया -1, तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक आंसर यहाँ से, एक और आंसर निकलेगा, बताओ कहाँ से? एक बारी मैंने m2 क्या रखा, एक बारी मैंने पॉजिटिव से इक्वेट किया, एक बार किससे इक्वेट करेंगे, चेक करो आंसर।
सही है, 2 आंसर होंगे पीछे, एक ये वाला होगा, चेक करो ये वाला है, पक्का समझ में आ गया, क्लियर है भाई, मिला लो, आगे पीछे लिख सकता है बस वो टर्म को, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब समझना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर क्या है वो परपेंडिकुलर है, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। वो कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, मतलब समझ रहा, कैसे भी रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ये लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है ये लाइन, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट दे रखा है कितना 3, यानी कि ये लाइन x एक्सिस को कहां पे काटती होगी 3 पर, यानी कि अगर ये x एक्सिस को काटती है 3 पर तो पॉइंट क्या होगा x का 3 और y का 0। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है भाई, ऐसे मान लो ऐसे रहा होगा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये काट रही है x एक्सिस को यहाँ पर, ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा x का 3 और y का 0। ये बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो जितनी जरूरत है उतना ही बनाओ, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आया, कह रहा है लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर और हैविंग x इंटरसेप्ट, और उस लाइन का x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को काटती है कहां पर 3 पर, अच्छा तो एक्सिस को 3 पे काटती है, तो वहां पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट पता लग गया 3 0। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए एक पॉइंट और उसका स्लोप, पॉइंट तो पता लगी गया, स्लोप कैसे निकलेगा बताओ, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कैसे निकलेगा, यस इसका स्लोप आ जाएगा माइनस a बाय बी करके, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, तो m1 आ जाएगा, तो पॉइंट दे दिया, इक्वेशन आ जाएगी, करके दिखाओ। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, ये चैप्टर मुश्किल बोलते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, बार बार करोगे, टाइम लगा के चित्र बनाओ, फिर सोचो यार क्या निकालना मुझे और क्या दे रखा है, फिर जो निकालना है उसके रिवर्स पॉइंट देखो कि मुझे ये निकालना है, इसके लिए मुझे ये चीज निकालनी है, और ये निकालने के लिए कैसे निकलेगा फिर सोचो, सबको ही मुश्किल लगता है। इसी इसका रीजन मुश्किल लगने का यही है कि एक तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ये भी रीजन है, चित्र नहीं बनता। सही हो गया, होगा होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। इसके स्लोप का नाम रखा है m1, इसका स्लोप निकाल लेते हैं m2, कैसे निकालोगे माइनस a बाय बी, तो -1 बाय -7, माइनस माइनस कट गया तो 1/7 आ गया। अब मुझे पता है कि दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m1 मुझे निकालना है, m2 हमने निकाल लिया 1/7 इज इक्वल्स टू -1, इसको इस तरफ ले जाओ तो m1 बराबर क्या हो जाएगा -7, m1 आ गया -7, इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या स्लोप -7, तो ये y माइनस 0 y हो गया, इसको इधर ले जाओ तो -7x एंड प्लस का 21, इसको इधर ले जाओ तो इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 7x और प्लस का y एंड -21 इक्वल्स टू 0, क्या आंसर है यही है, क्लियर है भाई। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन,
अच्छा, दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो। इस लाइन की क्या निकालनी है? इक्वेशन। पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझको। और ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। 3x - 4y एंड +2 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये पास करती है किससे? -2 और 3 से। तो बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो पता लग गया, स्लोप कैसे आएगा? इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा? बराबर, क्योंकि पैरेलल है। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? -a/b, तो -3/-4, यानी क्या आ गया? 3/4। इसका स्लोप 3/4, तो इसका स्लोप भी क्या होगा? 3/4। अब इक्वेशन आ जाएगी, क्या होगी? y - y1 अपॉन में x - x1, तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या? स्लोप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y - 12 हो गया और ये 3x + 6 हो गया। इसको इस तरफ लेके आओ, x वाला पॉजिटिव बनाते हैं इसलिए। इसको इस तरफ लेके आओगे -4y, इसको इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का 18 और बराबर 0 इस तरफ लिख दो। समझ में आई बात भाई? यही आंसर है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। किसके ऊपर पॉइंट निकालना है? एक्स एक्सिस पे। चलो बना लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो, ऐसा पॉइंट निकालो हुज डिस्टेंस, मान लो वो पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा और वाई का क्या होगा? 0। तो अब वो किसकी वैल्यू निकालनी है? इनडायरेक्टली x1 की। यस और नो? कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक कुछ x की वैल्यू होगी, तो उस पॉइंट को मान लिया मैंने क्या? x1 0। तो ये पॉइंट निकालना है मुझको, यानी x1 की वैल्यू निकालनी है। अब बताएगा इन्फॉर्मेशन कैसे निकालो। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो हुज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से, एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है, ऐसा पॉइंट निकालो जिस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। लाइन दे दी हमें, क्या दे दी लाइन? x/3 + y/4 एंड -1 = 0। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? इंटरसेप्ट फॉर्म में ये पक्की बात। तो कहता है इसका डिस्टेंस निकालो किससे? वो बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या निकालना आपको? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो जिस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी कि ऐसा पॉइंट निकालो जिस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। तो बताओ क्या करोगे? इस पॉइंट का नाम दे दो P, इसका नाम दे दो क्या? N। क्या गिवन है आपके पास? P से N का डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। अब बताओ क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। x की जगह x1, y की जगह y1। चलो बोलो जल्दी से, क्या होगा? x की जगह क्या? x1/3, y की जगह क्या? 0/4 -1 अपॉन में अंडर रूट क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड पूरे का मॉड इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 4 यूनिट। यस और नो? नहीं आया समझ में? अरे ऐसा क्वेश्चन किया था हमने अभी, ठीक है ना? अगर ऐसा पॉइंट निकालो जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना होगा? 4 यूनिट। यानी O से N का डिस्टेंस 4 दे दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकालने का फॉर्मूला पता ही है, कर दो सिंप्लीफाई, आ जाएगा। तो ये क्या आएगा ऊपर? x1/3 एंड ये तो 0 हो गया, -1 अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होगा? 1/9 प्लस कितना होगा? 1/16 पूरे का मॉड इक्वल्स टू कितना है? 4। समझ में आ रही है बात भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना होगा? एलसीएम करोगे तो x1 - 3/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम कितना होगा? 144। अरे बता दो यार, एलसीएम कितना होगा? 144। 16 इधर आएगा, 16 + 9 और ये पूरे का मॉड, और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया? x1 - 3/3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 25 रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा? 5। 144 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है भाई? इक्वल्स टू क्या? 4।
और सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर अंदर जाके उल्टा हो जाएगा, तो x1 माइनस 3/3 एंड क्या हो जाएगा 12/5, यही होगा। इसको काट दो, 4 हो जाएगा एंड पूरे का मोड इक्वल्स टू कितना है 4, तो मोड 4 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4x1 माइनस 12 अपॉन में क्या 5 इक्वल्स टू क्या 4। मोड हटाने के लिए क्या करते हैं दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, तो 4x1 माइनस 12 अपॉन में 5 इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस 4। एक बार प्लस से इक्वेट करेंगे, एक बार माइनस से, तो 4x1 माइनस 12 एक बार प्लस से अपॉन में 5, एक बार प्लस से इक्वेट कर देते हैं, इसको इस तरफ ले जाओ, तो 4x1 माइनस 12 ये कितना हो गया 20, तो 4x1 इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 32, इसको काटोगे तो 4 8 32, तो क्या आ गया हमारे पास x1 बराबर 8 आ गया, यस और नो। तो एक पॉइंट क्या निकला 8 0, दूसरा पॉइंट कहां से आएगा माइनस से इक्वेट करके, चेक करो आंसर 1.80 है, समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है। तो 10.3 होगी, 10.2 और 10.1 बिल्कुल आसान सी है, क्लियर है भाई, कल करेंगे वो। और ये व्हाट्सअप मैं कोशिश करूंगा आपको व्हाट्सअप हो जाए, अगर नहीं हो पाया तो इसकी वीडियो अभी डाल दूंगा 1-2 घंटे में, वीडियो देख लेना, पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है।